ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी इस सृष्टि का वर्णन करते हैं और यह 10वां अध्याय तृतीय स्कंद का है। जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपने स्थान पर चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी को जो आज्ञा दी गई थी कि उनको सृष्टि की रचना करनी है, तो वह 10 प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं। उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो जिन जिन सृष्टियों की रचना होती है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। पहले तो ब्रह्मा जी जिनको पता लगा उस कमल कोश के बारे में, जिनसे वह प्रकट हुए हैं, वह उनका विभाजन कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं 3 भाग में। और वह 3 भाग है भू, भव और स्व। जहाँ पर निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं वह जनलोक, महलोक और तपोलोक, इन लोक के अंदर जाते हैं। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसमें सर्वप्रथम जो सृष्टि थी वह थी महतत्व की। महतत्व काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्णता आधार माना गया है, इसलिए पहली सृष्टि भी यही है। जो दूसरी सृष्टि है वह अहंकार की है, जिससे तामसिक गुण उत्पन्न हो गए। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग की। भूत सर्ग के अंदर जो तंत्र मंत्र ये सब आ जाते हैं, तो उसको भूत सर्ग बोलते हैं। तो फोर्थ सृष्टि है इंद्रियां। इंद्रियां जैसे कर्मेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई उसे भी सृष्टि के वर्णन में गिना जाता है, जो कि चौथी सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी। पांचवी सृष्टि आती है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से यहाँ मतलब है कि देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो वो सात्विक अहंकार से हुई थी। सात्विक यानी बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, जिसमें ना किसी प्रकार की राजस है ना तामस है, मतलब अपवित्रता है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध है। तो उनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई थी, जो कि पांचवी सृष्टि है सात्विक अहंकार। जो छठी है वह है अविद्या। अविद्या के कारण 5 गांठें प्रकट हुई, और वह 5 गांठें थी तमिश्र, अंध मिश्र, तम, मोह और महामोह। ये 5 गांठें बिल्कुल मनुष्यों के लिए अच्छी नहीं है। इसमें मोह माया बंधन, इसके अंदर भगवान हमें फंसा देते हैं और अपना ध्यान नहीं करने देते। है भी तो भगवान, और उनकी यह जो प्रबल माया है, इससे बाहर निकलना भी आसान नहीं है। किंतु वह सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, और खासकर जो उनके शरणागत हैं उनके दुखों का तो वो ऐसे ही हर लेते हैं और शीघ्र ही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे की सृष्टियों के वर्णन करते हैं। इसमें 7वीं सृष्टि आती है, जिसके 5 भाग ब्रह्मा जी ने किए। सबसे पहली थी वनस्पति, जैसे पीपल, बड़, ये वनस्पति के अंदर आ जाते हैं। औषधि, औषधि का अर्थात यहाँ पर है कि फूल के पक जाने के बाद ये चीजें नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि चना, धान और गेहूं। नंबर तीसरे पे आता है लता। लता यानी कि जो किसी के सहारे पर बड़ी होती हैं, जैसे कि गिलोय। नंबर फोर्थ पे आते हैं त्वकसार। त्वकसार ऐसे पौधों को बोला गया है जिनसे मोटी छाल प्रकट हो या उत्पन्न हो, जैसे कि बांस। नंबर 5 पे आते हैं विरुद्ध। ये विरुद्ध होते हैं जिनकी लताएं तो होती हैं, लेकिन उन पे जो उगता है वो बहुत ही भारी होता है, जिस वजह से लताएं ऊपर नहीं जा पाती, जैसे कि तरबूज और खरबूजा। नंबर 5वें पर आते हैं आपकी द्रुम, जैसे कि आम और जामुन इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इनमें क्या होता है कि पहले फूल आते हैं और फिर फूलों की जगह पर ही ये फल आ जाते हैं। तो इस प्रकार 7वीं ये प्रधान बताई गई है सृष्टि, इसके अंदर इन पांचों को उत्पन्न होना पड़ा। उसके बाद आते हैं आपकी 8वीं सृष्टि। 8वीं सृष्टि है पशु पक्षियों की। तो पशु पक्षियों में यह बताया गया है कि 2 खुर वाले पशु पक्षी भी होते हैं, 5 नाखून वाले भी होते हैं, 1 खुर वाले भी होते हैं। तो ये टोटल 28 टाइप होते हैं, 28 प्रकार होते हैं। तो उसका वर्णन इस सृष्टि के अंदर किया गया है। वह जानते हैं पशु पक्षियां
इनका काम होता है खाना पीना, मैथुन और सोना। मैथुन का अर्थ है मस्टरबेशन, यानी इनको यही आता है। इनमें सोचने की क्षमता नहीं होती, विचार बुद्धि नहीं होती, दूरदर्शिता नहीं होती, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। और इनके अंदर आते हैं गाय, बकरा, भैंस, सुअर, नील गाय, रुरु, ये एक मृग होता है, भेड़, ऊंट, ये सारे के सारे 2 खुर वाले बताए गए हैं। उसके बाद जो 1 खुर वाले हैं वह है गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग और चमरी, ये 1 खुर वाले होते हैं। उसके बाद 5 नाखून वाले, ये है कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोह आदि पशु है। अब इनमें पक्षी कौन से हैं वह सुनिए। कंक, जिसको बगुला बोलते हैं, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू, और ये पक्षी के अंदर आ जाते हैं। नवी सृष्टि यानी कि 9वीं सृष्टि, जो कि मनुष्यों की है, ह्यूमंस की है, और इसका तो आपको पता ही है क्योंकि कलयुग में आप रह रहे हैं। इसके अंदर हम अपने विषयों की, हम अपने भोगों को भोगने के लिए दुखों के अंदर जीते हैं और उसी को ही सुख मान बैठते हैं। जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं वह सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल परमात्मा, जिन्होंने इस सृष्टियों का वर्णन किया है ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को उत्पन्न करके। और जो 10वीं है वह प्राकृत और वैकृत भाव को प्रकट करती है। वैसे टोटल 9 ही है, किंतु उसकी वजह से यहाँ 10 सृष्टियां मानी गई हैं जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी। इसके अगले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन होगा। मनवंतर होते हैं समय। समय, कितने समय को क्या बोलते हैं, मनुष्यों के हिसाब से जो समय होता है वह देवताओं के लिए कितना समय होता है, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय जी विदुर जी को देते हैं। और यह कथा सुना रहे हैं शौनक जी को सूत जी।